नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। अभी आपकी स्क्रीन पर इस सिल्वर का 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और पहले मैं इसे 5 मिनट का चेंज कर देता हूं। 5 मिनट का चार्ट है और इसको देखते हुए, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, इसको देखते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं सिल्वर में, जिसको देखते हुए हमें आगे का व्यू बनाना चाहिए कि सिल्वर में हमें बाइंग की पोजीशन में रहना चाहिए, सेलिंग में रहना चाहिए, या फिर अभी मार्केट से दूर रहना चाहिए। 90% ट्रेडर्स इस तरीके से सोचते हैं कि अभी दूर रहना चाहिए। ये कौन सा ट्रेड है? ये तो कोई ट्रेड ही नहीं है। ये ट्रेड जो ट्रेडर्स करने की कोशिश करते हैं वो एक स्टेप आगे रहते हैं हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। मार्केट से दूर रहना आपके लिए कब ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है, इसको लेकर मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है। और बाइंग रहनी है, सेलिंग रहनी है। देखिए, मार्केट हमेशा एक तरीके का नहीं होता। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि एक अनसर्टेनिटी मार्केट में रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन का वेट कर रहा होता है। तो जब तक एक पोजीशन क्लियर नहीं होती तब तक हमें मार्केट में अपनी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा और जिसको देखते हुए हमारा आगे का व्यू निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर यहाँ मार्केट ने एक बहुत छोटा सा एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत करी थी और शुरुआती दौर में इसमें एक बाइंग आई थी, पर मार्केट ने अपना जो लास्ट हाई था 59,847, आई थिंक यही हाई था, इसे ब्रेक नहीं करा। ये 720 रुपये का, मेरे ख्याल से ये 720 या 770 का शायद कुछ ऐसा हाई लगा था। यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम तक सस्टेन करता रहा। फिर सडनली एक डाउन साइड की तरफ एक मूव आया, जो करेक्शन इसमें काफ़ी तेज़ बढ़ती चली गई। इसने लोअर लेवल में 57,550 के लेवल टच की है, जो अपने हाई से लगभग 2,200 रुपये नीचे है। फिर मार्केट में एक बाइंग आनी शुरू हुई। बाइंग भी इस तरीके की आ रही थी कि बाइंग में कुछ ऐसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि हम अगर एक चार्ट की तरफ अगर नज़र डाल रहे हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये डायरेक्शन है इसकी। पर कुछ एक स्ट्रांगली एक स्ट्रेंथ हमें नज़र नहीं आ रही थी कि उसका रीज़न ये भी था कि लगातार गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर था। सिल्वर अपने लोएस्ट लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुकी थी, पर गोल्ड ने उस तरीके से उतना रिकवर नहीं करा था। देखिए, अगर इसका 57,550 का इसका लो था और यहाँ पर इसने 59,275 का एक हाई बनाया था, तो अपने लोएस्ट लेवल से करीब 1700 पॉइंट ऊपर इसने एक मूव दिखा दिया था, जो सिल्वर के लिए मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक है, एक सपोर्ट या स्ट्रेंथ समझाने के लिए। तो इस तरीके का रहा था। पर ये जो एक रेजिस्टेंस जोन इसका बना हुआ था, इसे ये ब्रेक करने में नाकामयाब रही और उसी के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है और उसी के नीचे पूरे दिन फिर मार्केट बना रहा। तो इस तरीके का एक सिनेरियो हमें सिल्वर में देखने को मिला। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा व्यू पिछले कुछ टाइम से इसमें देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ से एक करेक्शन आई, करेक्शन कंटिन्यू थी, मार्केट में एक और करेक्शन आई, यहाँ पर एक बाइंग के थोड़े में साइन मिले थे। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ रहा, एक और छोटी सी करेक्शन, मार्केट ने रिकवर काफ़ी कर लिया, पर अपने इन लेवल्स को ब्रेक करने में अभी कोशिश हो रही है, पर ब्रेक हुआ नहीं है। दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है अभी आपकी स्क्रीन पर। अगर आप देखेंगे एक थोड़ा सा जिस तरीके का ये एक फॉर्मेशन बन रही है, आप ये पाएंगे कि जिस डिग्री से इसमें ये करेक्शन आई थी, फिर ये और फिर ये एक कर्व बनने की कोशिश हो रही है मार्केट में। जब कभी ऐसा बनता है तो जैसे ऊपर में हेड एंड शोल्डर बनता है, ये नीचे में भी बनता है। नीचे में इस तरीके का एक डायरेक्शन इसकी बनती है, तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। काफ़ी ज़्यादा साइन अभी हमें बहुत स्ट्रांग मिल रहे हैं। देखिए, कल क्या था, कल मैं पॉजिटिव ज़रूर था सिल्वर को लेके कि मार्केट में एक तेज़ी आएगी, पर क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि वॉल्यूम बहुत कम है। एक बहुत ही थका हुआ मार्केट था। मार्केट में जो ट्रेडर्स थे वो अपनी पोजीशन को लेके बस बैठे हुए हैं। कोई इतनी वॉलेटाइल तो छोड़ दीजिए, अब नॉर्मल मार्केट भी नहीं था। मतलब बहुत ही एक नॉर्मल रेंज में ट्रेडिंग चल रही थी।
और ये सिर्फ मैं सिल्वर के लिए नहीं कह रहा, ये मैं गोल्ड के लिए भी कह रहा हूँ, क्रूड के लिए भी कह रहा हूँ, नेचुरल गैस के लिए भी कह रहा हूँ, कॉपर के लिए भी कह रहा हूँ। किसी भी सेगमेंट में कोई बहुत एक मूवमेंट नज़र नहीं आई थी। जैसे ट्रेडर्स गायब हो चुके हों या फिर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कुछ ऐसा, या फिर शायद मंडे का वेट कर रहे हो कि मंडे को अब देखेंगे। क्योंकि सैटरडे को हमने वो सॉरी थर्सडे को हमने देखा कि एक अच्छा मूव आया था पूरे के पूरे मार्केट में। तो कहीं ना कहीं शायद इस वजह से डेली एक तरीके का हम ट्रेंड नहीं देख सकते हैं। तो मार्केट में सिल्वर में हमने जो चीज़ एक देखी डाउन साइड, और फिर एक थोड़ी सी रिकवरी भी थोड़ी सी नहीं, काफ़ी अच्छी करी है। एक घंटे की तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक घंटे में किस तरीके का सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी एक रेंज थी। यहाँ पर जब करेक्शन आनी शुरू हुई तो एक शार्प करेक्शन हमें नज़र आई, जिसमें मार्केट ने 3-4 दिन तक एक कंटिन्यूसली एक डाउन साइड का प्रेशर बना के रखा, और वहाँ पर अब हमें ये सपोर्ट थोड़ा सा नज़र आया। इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मैं बात कर रहा था, जो ऊपर के साइड में इस तरीके का बनता है, वो यहाँ पर इस तरीके का ये बन रहा है। अब अगर यही कंटिन्यू रहता है ऊपर को, तो इस पूरे एरिए में जब जब सिल्वर आएगी तो एक सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो ये अगर कंटिन्यू होता है 65-64,000 तक की रेंज में सिल्वर का आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। एक शार्प एक अपसाइड भी देखने को मिल सकती है, या फिर धीरे धीरे एक ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ आ सकता है, प्रोवाइडेड कि इसका जो अभी ये रीसेंट लो लगा है यहाँ का 56,000 के ऊपर का ही था। 56,000 मतलब 56,100 भी नहीं था और 56,000 के नीचे भी नहीं था, उसी के बीच में कहीं था। तो ये अगर ब्रेक नहीं होता नीचे में, तो 65-64,000 के बीच में सिल्वर का आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ ये कुछ एरिया है, ये देखिए यहाँ पर ये अपने आप में तो इस तरीके का नहीं, मैं कहता कि यहाँ पर कोई इसका एक सपोर्ट एरिया बनना चाहिए, पर ये जो इस यहाँ जिस तरीके का एक फॉर्मेशन बन रहा है, वो ज़रूर मैं ये कहूँगा कि अपने आप में यहाँ जिस तरीके से इसने सपोर्ट लिया है, वो अपने आप में एक सपोर्ट टूल बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। कुछ कंफर्मेशन आ चुकी है, कुछ अभी आनी बाकी है। एक लेवल मैंने आपको बताया था 59,800, ये मैंने आपको बताया था थर्सडे को। उस प्राइस जब इसने अपना हाई भी उसके ऊपर लगा लिया था 59,847 का, मैंने बताया था 59,800 इसका एक ब्रेकआउट लेवल भी है, जिसके ऊपर जब ये सिल्वर आएगी तो मार्केट काफ़ी अच्छे से और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। पर कहीं ना कहीं वही एक लेवल था जो सैटरडे वो फ्राइडे को मैं कहता हूँ कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता रहा, ये वाला प्राइस। ठीक है, इस प्राइस को ब्रेक करने में भी इसे दिक्कत आई। इंट्राडे लेवल पे भी इसने हमारा एक प्राइस था 59,250, उसके ऊपर भी तेज़ी आ सकती थी, पर मार्केट ने अपने आप को एक सेलिंग के प्रेशर में इस तरीके से रखा कि इसने बस उसे टच किया और एकदम से नीचे आ गया, क्योंकि उसके ऊपर ज़रा सा भी सस्टेन नहीं करा। 59,250 का वो ब्रेकआउट लेवल था। 59,275 का इसका उस टाइम हाई लगा। ये अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, वो सारी कैंडल्स, ये देखिए मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ हम समझते हैं। ये एक अपसाइड मूव आ रहा था मार्केट में, बहुत ज़्यादा एक कंसोलिडेशन चल रही थी। ये यहाँ पर इसने इसके ऊपर इसे सस्टेन करना था, पर मार्केट ने बस इसे टच किया और फिर से एक करेक्शन, फिर एक अपसाइड मूव। यहाँ पर फिर इस प्राइस को इसने ब्रेक कराई नहीं, और मार्केट ने अपना लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 59,018 पे करके सेटल कर दी क्लोजिंग। तो आइए चलते हैं 4 घंटे की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो प्राइसेस हैं जो हमारे लिए काफ़ी किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। प्राइसेस की बात अभी हम करेंगे। इस तरीके का एक मूव आ रहा था मार्केट में, अप साइड डाउन साइड, फिर ये सारा का सारा इसने सपोर्ट लेवल ये ब्रेक करा, और बहुत तेज़ी से मार्केट ने अपने आप को बहुत सक्सेसफुली इन लेवल्स पे अभी रोक के रखा हुआ है, वो होल्ड किया हुआ है। यहाँ से एक अपसाइड मूव आएगा 64,000-65,000, बहुत एक्सपेक्टेड लेवल है मेरा, जो टच हो जाना चाहिए। अभी नहीं, शायद मेरे ख्याल से तो ये कमिंग वीक में ही टच हो सकता है, अगर गोल्ड में हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आया तो।
ठीक है, आइए डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं कैसा ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ से एक बाइंग आती चली गई थी और वहाँ से फिर एक सेलिंग, फिर ये सेलिंग। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कैंडल कितनी स्ट्रांगली एक अपसाइड मूव दिखाकर क्लोज हुई है। इस कैंडल की भी जो क्लोजिंग है वो इससे बहुत माइनर सा एक निगेटिव साइन देके बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो बायर्स हैं वो लोअर लेवल पे काफ़ी एक्टिव हैं। ये इंडिकेशन इसी चीज़ का है कि बायर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये गलती मत करना कि जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर मार्केट ने अपने आप को नीचे के लेवल पे होल्ड करके ज़रूर रखा, एक तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली, वो बात ठीक है, पर ट्रेंड अभी भी ऊपर की साइड रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरीके ट्रेंड ऊपर का नहीं है पर मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिल रहा है तो वो एक बाउंस ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जिन लेवल्स का हमें वेट करना चाहिए मार्केट में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला लेवल वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 59,250। इसके ऊपर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर लेगा तो चांसेस ये बन जाएंगे कि एकदम से फिर जो इसका ये एक मेजर ब्रेकआउट लेवल है उसे भी ब्रेक कर सकता है। वो कौन सा लेवल है? वो है 59,800। इस प्राइस को भी ब्रेक कर देता है तो एक धीरे धीरे एक अपसाइड मूव मार्केट को मिलना शुरू हो जाएगा। और उस टाइम अगर गोल्ड ने थोड़ा और इसे सपोर्ट किया या फिर गोल्ड एकदम से तेज़ी दिखाने लगा, फिर सिल्वर ने इस लेवल को ब्रेक करा, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सिल्वर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि वो ऊपर के लेवल को बहुत इजीली टच कर देगी। जो एक्सपेक्टेड प्राइस मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसी वीक मुझे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का व्यू है। नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 62,750 पर, बिल्कुल इस प्राइस के आसपास। इसे भी अगर ये ब्रेक करती है तो एकदम से बहुत तेज़ी हम देखेंगे 64-65 के बीच में कहीं पर इसमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी बात हम तभी करेंगे, पर वहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ऐसे कुछ चांसेस बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस तरीके का एक कर्व बनने की कोशिश हो रही है, ये पैटर्न इस तरीके का है। तो गलती से भी आप अपना व्यू ही ऐसा मत बनाना कि मार्केट में सेलिंग है। सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, बायर्स का ट्रैप होना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी सेलिंग प्रेशर अभी ऐसा आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा चार्ट्स पे कि ये वाले लोअर लेवल ब्रेक हो जाएंगे। देखिए हो कुछ भी सकता है, 100% मार्केट में कुछ नहीं है। अभी 56,000 की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल को ही आपको 50,000 का लेवल मिल जाए, 40,000 का लेवल मिल जाए। तो 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में। एक पॉसिबिलिटी हमेशा ऐसी रहती है कि इम्पॉसिबल चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो भी पॉसिबल होती हमें नज़र आ जाती है। तो पर जो भी प्रोबेबिलिटी है हमारे लिए कि मार्केट में एक अपसाइड मूव आ सकता है, हम उसी को कंसिडर करके अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और वो चांसेस ऐसे हैं कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो रही है धीरे धीरे। देखिए हम रीज़न क्या है, हम घबरा जाते हैं। हमने बाइंग का ट्रेड लिया हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, पहली चीज़ कि हमारा ट्रेड इसलिए भी गलत हमें लगने लगता है, हम ओवर द पोजीशन होके ट्रेड करते हैं। हमें हमारे पास फंड बैलेंस इतना नहीं है कि हम काफ़ी ज़्यादा नीचे तक का एक प्राइस देख पाएँ, पर हम इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं कि उसमें से अगर 100 रुपये भी अगर सिल्वर हमारे बाइंग प्राइस से अगर नीचे आ जाती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत गलत ट्रेड ले लिया, मेरा सारा पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़, कम से कम 15,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप 1 किलो ट्रेड ले सकते हैं सिल्वर का। पर आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं, आप 2 मिनी ले सकते हैं, मतलब 10 किलो माइक्रो, वो सॉरी 10 माइक्रो ले सकते हैं। अगर आपके पास 15 × 30 4.5 लाख रुपए हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि तब आप कोशिश कीजिए एक सिल्वर में ट्रेड करने का। ये एक सही रेशो है आपके मनी को मैनेज करने का सिल्वर के प्राइसेस में।
अगर ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ये 15,000 का 20,000 भी हो सकता है, पर 15,000 का आप एट ए टाइम सोच के चलिए। इसका बेनिफिट आपको एकदम नज़र नहीं आएगा। एकदम तो आप ये सोचेंगे कि यार 4.5 लाख रुपए मैंने लगा रखे हैं, आज मुझे सिर्फ 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। कहाँ मैं रोज़ के 80-85 हज़ार 1 लाख रुपए कमाता था, अब मुझे सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब ना के बराबर है। ये तो मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। 4.5 लाख अभी थे, अब प्लस होके 4,65,000 हो जाएंगे। इससे मतलब मुझे तो कुछ ग्रोथ नज़र ही नहीं आ रही। ग्रोथ आपको एक दिन में नज़र नहीं आएगी, ग्रोथ आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, महीना भर 2 महीने में एक ऐसी ग्रोथ नज़र आएगी जो शायद आप डेली में 50-60 हज़ार 70 हज़ार जितने की भी आप मूवमेंट देखते हो अपने लेजर बैलेंस में, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपको तब मिलेगी। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपके जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल वे में तब रहते हैं जब आप एक रिलैक्स माइंड से आप ट्रेड करते हैं और सही डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। कल जिस तरीके से लोगों ने बाइंग का ट्रेड होल्ड किया हुआ था, मेरे पास लगातार मैसेज 100 पॉइंट नीचे, लगातार मैसेज कि क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ऊपर आएगी भी या नहीं आएगी, क्या चांसेस लग रहे हैं मार्केट में, ये तो गिरती जा रही है, क्या लग रहा है। देखिए वो सारी सिचुएशन तब आती है जब आपने अपने फंड बैलेंस को इस तरीके से यूटिलाइज़ करा हुआ है कि आप 1,000 पॉइंट भी देखते हुए घबराएंगे, ये सोचते हुए कि अगर ये मेरा पैसा ख़त्म हो गया तो अब मैं क्या करूँगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने फंड्स को ठीक तरीके से मैनेज करें। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग में जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है, देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक स्टॉप लॉस सिल्वर में, अगर एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताऊँ इंट्राडे लेवल्स का, वो 1,000 पॉइंट का है। आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हुए हैं, ठीक है। आपने 1 किलो सिल्वर ले ली, ये आपका एसएल ट्रिगर हो गया। कितनी भी स्ट्रॉन्ग कॉल है, एसएल ट्रिगर सबके होते हैं, ठीक है। 1,000 पॉइंट का मतलब 30,000 रुपये आपके गए। आप दूसरा ट्रेड लेते हुए भी घबराओगे कि अब मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ। अगर दूसरा ट्रेड भी आपका एसएल ट्रिगर हो गया, दैट मीन्स 30,000 और गए, आपका फंड बैलेंस बच गया 40,000। आप शायद कोशिश भी नहीं कर पाओगे फिर तब एक बड़ी सिल्वर लेने की। अब दूसरा एक केस समझते हैं हम। मान लीजिए आपके पास 4,50,000 रुपये हैं, ठीक है। आप ट्रेड कैसे ले रहे हैं, फिर आप 30,000 मैं बोलता हूँ 4 बार भी अगर आपको कंटिन्यूसली आपका स्टॉप लॉस पूरे 1,000 पॉइंट का भी अगर ट्रिगर हो रहा है, तो भी आपके पास ये एक बैकअप रहेगा कि आप सही मौक़ों पे एक की जगह 2 सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए वो जब करना होगा वो तब कौन सा मौका होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही ट्रेड में आपको एक ही सिल्वर में ट्रेड करना है। जैसे जैसे एक आपकी होल्ड है, एक हम इंट्राडे में कर सकते हैं, आप उस चीज़ को आपको एक डिसिप्लिनरी मैनर में ट्रेड करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कोई सिल्वर ख़रीदी हुई है, ठीक है। सिल्वर ऊपर आ गई, यहाँ पर आ गई डाउन साइड में, हम घबराना शुरू हो गए। पर एक हमने उसे होल्ड किया हुआ है ये सोचते हुए कि सिल्वर में एक अपसाइड मूव आएगा, हमने सिर्फ उसे होल्ड किया हुआ है। एक प्राइस है हमारा ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है 59,800। इसके ऊपर जैसी सिल्वर आएगी सस्टेन कर लेगी, हम यहाँ पर एक और सिल्वर ख़रीद लेंगे प्योरली इंट्राडे बेसिस पे लेके। यहाँ से हमने एक और सिल्वर ली, ये ऊपर जाएगी, ये अगर नीचे भी आती है, देखिए अगर नीचे आती है, मैं दोनों एस्पेक्ट लेके चलता हूँ, एक वर्स्ट सिनेरियो, एक आपके लिए बेस्ट सिनेरियो। ये नीचे आती है तो इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, एक में हमें प्रॉफिट चल ही रहा है ऑलरेडी। अगर ये ऊपर की तरफ मूव करती है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितनी भी कॉल्स होती है ना, आपका जो ट्रेंड होता है वो आपके फेवर में ही होता है। आप घबरा जाते हैं कई जगह आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है, पर अगर आप ये देखेंगे कि मार्केट ने आपको सही डायरेक्शन में कितने टाइम तक के लिए रखा या कितनी देर तक के लिए रखा, वो चीज़ें मैटर करती हैं। 59,800 में आपने ये लिया, हो सकता है सिर्फ 500 पॉइंट मिले, पर 500 पॉइंट भी मिलेंगे, आपने इंट्राडे में अगर कवर कर लिए,
आप बाहर रहिए, आपकी एक पोजीशन बनी हुई है सिल्वर में, उसे आप देखते चलिए, जो भी पोजिशनल व्यू है आपका, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर देंगे जिस तरीके से भी, वो हमारा एक व्यू बन जाएगा। आप जाने दीजिए, उसमें भी स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल होते होते अगर ट्रिगर हो भी जाता है तो भी हमारा एक प्रॉफिट में ही वो ट्रेड ख़त्म होगा, या फिर एक एक सफिशिएंट या रीज़नेबल जो भी हमें लगता है प्राइस कि मैं 62,500 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम एग्ज़िट कर लेंगे, वो प्राइस पे आ जाता है, उससे एग्ज़िट आप कर सकते हैं। तो ये एक आपकी स्ट्रेटेजी रह सकती है। हमने कितनी सिल्वर में ट्रेड किया, 2 में। अगर आप इसका एक अमाउंट निकालेंगे ना कि अगर इस तरीके से एक प्रॉफिट होता है हमें, तो वो अमाउंट आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में इतने दिन में आप नहीं कर सकते जितना आप ऐसे कर लेंगे। तो तो दोस्तों, ये था मेरा सिल्वर M6 पे अभी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।